हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किरणपुर नाम के गांव में सीता अपनी माँ पारो के साथ रहती थी। सीता की बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें और लाल गुलाबी होठ उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे, परंतु उसका रंग सांवला होने के कारण वो हमेशा परेशान रहती थी। सीता बहुत गरीब थी। उसकी माँ अमीर लोगों के घर काम करके जैसे तैसे घर का गुजारा करती थी। एक दिन पारो सीता को बाजार से सब्जी लाने के लिए कहती है, सीता बेटा, यह लो कुछ रुपए और बाजार से सब्जी ले आओ। नहीं नहीं माँ, मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा बाजार जाने का कोई मन नहीं है। आप बाजार से सब्जी ले आओ, तब तक मैं दूसरा काम कर लूंगी। क्यों बेटा, आज ऐसे मना क्यों कर रही है? मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। नहीं माँ, मुझे बाहर नहीं जाना। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो गली के बच्चे मेरे काले रंग को देखकर मजाक उड़ाते हैं। तो क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, लोग तो बोलते ही रहते हैं, तुम उनकी बात पर ध्यान मत दिया करो। अगर तू उनकी बात पर ध्यान देगी तो तेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। मेरी बात मान और बाजार से सब्जियां ले आ, मुझे बहुत देर हो रही है। माँ, आप समझती क्यों नहीं हो? अगर मैं बाहर गई तो मुझे फिर से अपने काले रंग को लेकर वही सब सुनना पड़ेगा। इतना कहकर सीता गुस्से में वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। और अगले दिन सीता जब स्कूल जाती है तो सारे स्कूल के बच्चे उसे देखकर दूर भागने लगते हैं। सीता को देखकर एक लड़की अपने दोस्त से कहती है, अरे प्रिया, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ यह कलमुही सीता खड़ी है, हम जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो हमारा पूरा दिन बुरा बीतेगा। इतना कहकर वो दोनों लड़कियां चली जाती हैं। सीता रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी आसमान से एक परी गुजर रही होती है। सीता को रोते हुए देखकर वह परी सीता के सामने आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूंगी। परी जी, मैं आपको क्या बताऊं, इस दुनिया में काला पैदा होना एक जुर्म से कम नहीं है। लोग मेरे काले रंग को देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। इस दुनिया में लोग सिर्फ सुंदर लोगों को ही प्यार करते हैं, काले लोगों को नहीं। उनका तो सिर्फ उनके रंग को लेकर मजाक बनाया जाता है। यह कहते हुए सीता ने परी को आप बीती सुनाई। परी को सीता की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और परी कहती है, चुप हो जाओ सीता, अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो और किस तरह लोग तुम्हारे काले रंग को लेकर तुम्हें चिढ़ाया करते हैं। तुम मेरे साथ चलो। पृथ्वी लोक पर एक गुप्त जगह है जहाँ पर हम परियों का एक जादुई लहंगे का खेत है। मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू से सीता को जादुई लहंगे के खेत में लेकर पहुँच गई। वह जादुई खेत तरह तरह के रंग बिरंगे लहंगों से भरा हुआ था। परी ने उस खेत में से एक लहंगा सीता को देते हुए कहा, यह लो सीता, यह लहंगा तुम रख लो। यह एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनते ही तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और फिर कोई भी तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी जादुई खेत से एक लहंगा मुझे दे दिया। अब यह दुनिया वाले मुझसे नफरत नहीं करेंगे। आपने मेरी इतनी सहायता की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परी ने अपने जादू से सीता को वापस उसी जंगल में भेज दिया। सीता खुशी खुशी अपने घर चली गई। सीता घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मैं जब स्कूल से घर लौट रही थी तो जंगल में मुझे एक परी मिली थी। उन्होंने मुझे अपने जादुई लहंगे के खेत से यह जादुई लहंगा दिया है। उसके बाद सीता सारी बात अपनी माँ को बता देती है, परंतु सीता की माँ को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। सीता अपने कमरे में जाकर वह लहंगा पहन लेती है। सीता जैसे ही वह लहंगा पहनती है वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। अपना बदला हुआ रूप देखकर सीता खुशी से झूम उठी और मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ आपके ही कारण आज मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। उसके बाद जैसे ही सीता की माँ ने सीता को देखा, वह बहुत खुश हो गई और उसे परी के उस जादुई लहंगे पर भरोसा हो गया। उस दिन के बाद सीता हंसी खुशी से रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब उसके जादुई लहंगे के चर्चे पूरे गांव में होने लगे थे। तभी उसकी स्कूल की एक लड़की निधि के मन में एक ख्याल आता है
अभी कुछ दिन पहले तो यह बहुत काली थी और अब अचानक से यह इतनी गोरी हो गई है। अगर मैं इसका यह लहंगा चुरा लेती हूँ तो मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी। निधि इतना मन ही मन सोचकर रात होने का इंतजार करने लगती है और जब रात हो जाती है तो निधि चुपके से सीता के घर में जाती है। सीता उस वक्त सो रही होती है। तभी निधि वह लहंगा चुरा कर ले जाती है। निधि घर पहुंचकर सुबह होने का इंतजार करते हुए सो जाती है। अगले दिन निधि जैसे ही वह लहंगा पहनती है वह बदसूरत हो जाती है और उसमें से बदबू आने लगती है। निधि अपने काले रंग को देखकर परेशान हो जाती है। निधि भागते हुए सीता के घर पहुंच जाती है और रोते हुए सीता से कहती है, सीता मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारा यह जादुई लहंगा चुरा लिया था और जैसे ही मैंने इस जादुई लहंगे को पहना मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल गई। तुम अपना यह जादुई लहंगा रख लो और कृपया करके मुझे पहले की तरह कर दो। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी। सीता उस जादुई लहंगे से कहकर निधि को पहले जैसा करवा देती है। निधि सीता से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद सीता हंसी खुशी से रहने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब सीता बड़ी हो जाती है। एक दिन सीता बाजार से सब्जी लेने जा रही होती है कि तभी उसे एक युवक नदी में डूबता हुआ दिखाई दिया। सीता उसे बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद गई और उस युवक की जान बचा ली। सीता ने जिस युवक को बचाया था वह पास के गांव के राजा का बेटा था। सीता की सुंदरता देखकर राजकुमार मोहित हो गया और उसके आगे विवाह का प्रस्ताव रखते हुए बोला, हे सुंदरी, मैं एक राजकुमार हूँ और तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने तुमसे सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की बातें सुनकर सीता ने शर्माते हुए शादी के लिए हाँ कर दिया। फिर कुछ ही दिनों में सीता और राजकुमार की धूमधाम से शादी हो गई और उस दिन के बाद सीता राजमहल में हंसी खुशी से रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।